नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। बिहार में राजनीतिक रूप से दो तीन घटनाएं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। पहली तो ये कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में तैयार होंगे या नहीं होंगे। तैयार होने की संभावनाएं अधिक हैं क्योंकि लालू प्रसाद उन्हें ले करके दिल्ली रवाना हो रहे हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करके ये फैसला करवाएंगे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का ठप्पा लगा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भले ही नीतीश कुमार नकार रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया है। ऐसा अमित शाह के रैली और उनके भाषण से पता चलता है। कारण कि उनका हमला तेजस्वी यादव से ज़्यादा, लालू प्रसाद से ज़्यादा नीतीश कुमार पर था। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर भी खलबली मची हुई है। लेकिन इन सब से के अलग एक और चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। एक तो चाचा भतीजा की चर्चा चल रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, जो एक साथ हो गए हैं और तेजस्वी यादव को बिहार का मुस्तकबिल समझने लगे हैं नीतीश कुमार। वहीं दूसरी तरफ एक चाचा भतीजा की जोड़ी और है, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस। ये दोनों ही जोड़ी एक दूसरे को पिछले लगभग 1.5 साल से 2 साल से एक दूसरे पर हमला कर रही है और यहाँ तक कि परिवार और पार्टी दोनों खंड खंड विखंडित हो गई है। हालांकि चिराग पासवान ने लगातार बिहार की जनता के सामने आकर के आशीर्वाद मांगा है, मेहनत किया है और मेहनत के बाद उन्होंने अपने लिए एक अलग ज़मीन तैयार की है, जो रामविलास पासवान की ज़मीन को और ज़्यादा मजबूती दे रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने राजनीतिक रूप से अपने आप को बिहार में स्थापित कर लिया है और उनकी टीम भी काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान का लक्ष्य क्या है, ये सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह देने से नहीं होता है। वो किस गठबंधन के हिस्सा हैं अभी तक ये साफ नहीं हो सका है और उन्होंने कई बार कहा है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एनडीए में जब नीतीश कुमार बाहर हुए तो जाने की चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी। चर्चा यहाँ तक शुरू हो गई थी कि चाचा भतीजा एक हो जाएंगे, जैसे ही चाचा भतीजा एक हो गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से हाजीपुर पहुँचे पशुपति कुमार पारस ने इस पूरे मामले पर असमंजस पैदा कर दिया। उन्होंने सवाल पूछ लिया कि आखिर चिराग पासवान हैं कहाँ। वो न तय कर पा रहे हैं कि एनडीए में हैं, न तय कर पा रहे हैं कि बाहर हैं। आखिर वो करना क्या चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में आपको बता दें कि चिराग पासवान की 3 दिवसीय राजगीर में प्रशिक्षण शिविर चल रही है। इस शिविर से भी निकल करके बहुत सारी बातें आई हैं। वहाँ जाने से पहले भी चिराग पासवान ने कहा था कि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चल रहे हैं और जो उनके साथ जुड़ेगा वो उसके साथ जाएंगे। अब इसका सीधा मतलब है कि नई राजनीतिक जो धारा बह रही है उसमें चिराग पासवान वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। वो देखना चाहते हैं कि पलड़ा किधर झुकता है, क्योंकि बार बार वो एक शब्द कह रहे हैं कि वो मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं। हालांकि मौसम का मिजाज पढ़ने में उनसे चूक हो गई है, क्योंकि हमने पहले ही उनको बता दिया था, आगाह किया था कि चाचा अब का मन बदल रहा है और चाचा उनसे ज़्यादा आजकल नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी अलग अलग खंड में विखंडित हो सकती है। हमने आपको ये बातें पहले ही बताई थी। आखिर हुआ वही। और अब जबकि लगातार सरकार बदली है, उसके बाद से चर्चा चल रही है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी चाहिए। उसमें चिराग पासवान का भी नाम आ रहा था, मुकेश सहनी का भी नाम आ रहा था और पशुपति कुमार पारस का भी आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि दोनों एक हो जाएंगे। हालांकि पशुपति कुमार पारस के जिस तरह अंदाज में, जिस लहजे में उन्होंने कहा है कि चिराग तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं, ये इशारा करता है कि पशुपति कुमार पारस भी आने वाले 2024 के चुनाव के लिए चिंतित जरूर हैं। और इस चिंता का कारण ही है कि वो चिराग पासवान को एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा होते देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन चर्चाएं ज़बरदस्त हैं जो भीतर खाने से आ रही है। अंदरूनी बात आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं, क्योंकि चिराग पासवान ने
रामविलास पासवान के वोट बैंक को बढ़ाया है और ये आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। यहाँ तक कि मंत्री बनने की बात को लेकर के केंद्र में चिराग पासवान को लेकर के पशुपति कुमार पारस ने कहा है, लेकिन इन सब बातों से इनकार करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी की सरकार आई तो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब मुफ्त होगा। अब देखने वाली बात होगी कि पशुपति कुमार पारस के इस बयान के बाद चिराग पासवान का क्या रिएक्शन आता है। बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ है, जहां एक वैक्यूम भी है जिसको भरने के लिए, पूरा करने के लिए एनडीए को अपने सहयोगी बढ़ाने होंगे और इसकी दिशा में कई लोगों पर डोरे डाले जा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681